देखिए, सबसे पहली बात तो अत्यधिक खुशी हुई कि बच्चे अपने उस तरह अपने जो गर्मी की छुट्टियां उसका सकारात्मक प्रयोग करते हुए नई नई चीजें सीख रहे हैं। और लहरी जी को बहुत सारा साधुवाद देता हूँ। वो 16वें साल इस बार ये पूरी जो अपनी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है पूरा ये कर रहे हैं। और बच्चों का उत्साह देख के लगता है कि कितना एक फन तरीके से एक इतनी बड़ी क्रिएटिव चीज 3 दिनों में सीख लेना। आपने जैसे देखा कि कई बच्चों ने पहली बार कार्टून बनाया यहाँ पर आकर, और तीसरे दिन पे वो कितने टैलेंटेड तरीके से मतलब अपनी जो कार्टून है उसको बनाना सीख चुके हैं वो। तो उसमें लहरी जी की तन्मयता और उनकी जो डेडिकेशन है उसकी दाद देनी पड़ेगी। और हमारे बच्चों का भी टैलेंट बहुत अच्छा है। जब उनको मौका मिला उन्होंने इतनी अच्छी चीजें करके दिखाई। और गर्मी की छुट्टियों का अच्छा सदुपयोग भी है ये। तो मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और लहरी जी को धन्यवाद देता हूँ। इंदौर प्रेस क्लब हर साल पत्रकारों के परिवारजन और बच्चों के लिए कार्टूनशाला का आयोजन करता है और बहुत ही अच्छा ये 3 दिन की कार्यशाला रहती है। मेरे अनुभव में ऐसे कई बच्चे हैं जो यहाँ मेरे सामने आते थे सीखने, और कई बार कार्यक्रम में मुझे स्केच बना के दे दिया। मैंने इतना अच्छा कहाँ से सीखा, तो बोले इस्माइल लहरी जी की कार्यशाला में सीखा था। तो निश्चित ही 16 से अधिक वर्ष हो गए हैं। एक बहुत ही अच्छा ये आयोजन है। गर्मी की जब छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चे जब घर पे रहते हैं, उस बीच यहाँ पर 3 दिन आना और 3 दिन में ही इतनी अच्छी ड्राइंग बनाना, कहीं ना कहीं बच्चों की वो एक बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह के जो कार्यक्रम हम लगातार अब पत्रकारों के बच्चों के लिए करते रहेंगे। और बहुत ही अच्छा ये आयोजन हुआ 3 दिन का। आज इंदौर के कलेक्टर साहब शिवम वर्मा जी बच्चों का प्रोत्साहन बनाने आए थे। सभी बच्चों अपने बीच में कलेक्टर साहब को पाकर काफी खुश हुए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जो हमारे पत्रकारों के परिवारजन है, वो बच्चों की एक स्किल डेवलपमेंट हो और इस तरह के आयोजन होते रहे। इसके बाद जो प्रोग्राम है परिवार, इसके बाद जैसे हमने पहले बताया था कि हम बैडमिंटन प्रतियोगिता करने वाले हैं, बच्चों के लिए गिटार सिखाने वाले हैं, पत्रकारों के लिए योगा की एक क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो लगातार अब इस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। बेसिक थीम है वही है, हर बार बताई जाती है। चूंकि बच्चे छोटे हैं, इनके लिए ड्राइंग की जो एक विधा है उससे उनको परिचित करवाना और वो की चीजों को आसानी से कैसे समझ सकते हैं, तो वो उसकी टेक्निक में बताता हूँ। क्योंकि बच्चों में देखिए ये कुदरती होता है कि उसके अंदर आर्ट के प्रति एक लगन होती है, लेकिन वो सही रास्ता क्या हो, कैसे आसानी से चेहरे बन जाएं, कैसे आसानी से चेहरे के भाव भंगिमा आ जाएं, ये बच्चों के बाल मन को समझ में नहीं आता है। तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप पपीता को देखेंगे, अगर आप खीरा को देखेंगे, अगर आप एप्पल को देखेंगे और उसको देखकर अगर आप चेहरा बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। फिर मैं उनको बताता हूँ कि एक नींबू जैसी आंख बनाएंगे आप और उसमें प्याज जैसी एक नाक बनाएंगे, तो बच्चों को वो सुनकर आनंद भी आता है और उसको बहुत आसानी से वो बना भी लेते हैं। और चूंकि वो सारी चीजें उनकी देखी हुई होती है, तो इस तरह वो चेहरे बहुत आसानी से बना लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बच्चों ने इतने प्यारे कार्टून बनाए हैं कि 2-3 दिन में संभव ही नहीं है कि कोई इतना अच्छा काम करे। आपने 1 नंबर से 0 नंबर अंकों के आधार पे बहुत अच्छे से कार्टून बनाए जी, क्या विशेष है? नहीं, उसमें क्या हुआ कि मैंने उन अंकों के माध्यम से कुछ न कुछ चीजें बनाकर उनको दिखाई और ये बताया कि अगर आप क्रिएटिव होते हैं तो आप हर जगह कोई ना कोई चित्र तलाश कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हर चीज को कहीं ना कहीं एक शेप में बदला जा सकता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है और यही क्रिएटिविटी बच्चों को आने वाले समय में और ज्यादा सृजनशील बनाएगी और बच्चे अपने मन से कोई नई चीजें सोच सकेंगे, रच सकेंगे। एक चीज और मैं बच्चों को बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट बने तभी आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप उस क्षेत्र में भी सफल होंगे। अगर आप शिक्षक बनेंगे तो बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे। तो ड्राइंग की स्किल ऐसी है जो जीवन में आपके बहुत काम आती है। ऐसे मैं आपको सिर्फ ये बनाकर दिखा रहा हूँ कि आप चाहे तो किसी भी चीज से कुछ बना सकते हैं। चलो वापस हम ये ढूंढते हैं। 3 से बनाया, 4 से कुछ बन सकता है क्या? क्या चीज? नाव। अच्छा नाव, ये
से आएगी ना ये चीज की कुछ बना सकते हैं। इधर देखो 6 से क्या बन सकता है। हाँ बहुत अच्छा। एलिफेंट, कितना मजा आ रहा ना है। ये सर्कल से बना हुआ है, ये जो पंखा घूम रहा है ये सर्कल से बना हुआ है, जो ये ऊपर लाइट लगा हुआ है ये सर्कल से बनाया है। आप जो घर से नजर कर लो। उसके बाद मैं बहुत जरूरी और काम की चीज बताना चाहता हूँ, मेरी कोई भी बात मिस मत करना, छोड़ना मत। आपको 3 दिन में मैं 3 महीने की चीजें सिखा रहा हूँ। अगर आप किसी क्लास में जाते हैं तो 3 महीने में ये सारी चीजें सिखाई जाती है आपको। मैं केवल 3 दिन में बता रहा हूँ, आप उसको दिमाग में बैठा के ले जाए, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतने साल से जो क्लास हो रही है उसमें कई बच्चे बहुत अच्छा काम आज भी कर। अब आप कॉपी रख दो, पेंसिल भी नीचे रख दो। मैं जो कहूँगा उसको बहुत अच्छे तरीके से चीज छूट जाएगी आपसे। देखो मैं आपको इससे एक चीज बता रहा हूं, अब बिल्कुल गौर से देखना। इसको मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूं। अब क्या दिख रहा है? बिल्कुल यही बात। ये ऐसी, इसको प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं अंग्रेजी। ये क्या बनाया मैंने? टेबल। इसको हम ये क्या है? कहां से देख रहे हो? थोड़ा ऊपर से देख रहे हो, है ना? ठीक है। चेहरा, ये चेहरा समझ लो। ये चेहरा मैं बता चुका हूं पहले। 1, 2 और 3। अगर मान लो आप मुझे बिल्कुल इस तरह देख रहे हैं, साइड से, पूरी तरह साइड से। मेरा एक कान दिखाई दे रहा है, एक तो दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये छुप गया है। ये आपकी आंखों के सामने है ना। चलो इससे हम चेहरा बनाते हैं। ये पूरी सिर इससे बनेगा। ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या बनाया मैंने? आईब्रो। ये क्या बनाया? और दूसरे पार्ट में ही क्या बनता है? नाक। ये हमने नाक बना ली, ठीक है। और ये तीसरे पार्ट में क्या बनेगा? मुंह। ये हमने ये मुंह बना दिया और ये चेहरा बना दिया। अब ये चेहरा किस तरफ देख रहा है? इस तरफ देख रहा है। तो हमने ये कान बना दिया, ठीक है। अब इसका हेयर स्टाइल, चलो हेयर स्टाइल बना देते हैं। बन गया। 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए।
और बीच में एक लाइन है मान, तो ये बीच की लाइन अगर ये गेंद को घुमाया तो इस तरह दिखेगी। समझ में आ रहा आपको? एक गेंद है, ये गेंद है, समझ लो। इस गेंद को ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, ये आंखें होगी। अब क्या बनाऊं, ना, ये इस लाइन से ये नाक बन गई, ठीक है। और ये मुंह बन गया। कान कहाँ बनेंगे, यानी ये कान बन गए, ठीक है। अब इसके हेयर स्टाइल हम जैसा भी चाहे बना दें। बन गया साइड का चेहरा, बन गया। ये इसकी सेंटर लाइन को इस तरह घुमा दिया। एक कोई गेंद होती है ना इस तरह की, आप उस गेंद को यूं घुमाओगे तो वो लाइन ऐसे घूमी हुई दिखेगी। ये क्या बनाया मैंने, आईब्रो। और ये क्या बनाया, और ये क्या बनाया, अब और बड़ी नाक बना दी मैंने। और ये क्या बनाया, अरे वाह। और ये क्या बनाया, मुंह। और ये क्या बनाया, और नाक की सीध में कान। और ये क्या बना रहा हूं मैं, अब देखिए आप, ये किधर देख रहा है, बिल्कुल एक तरफ। ये इस तरफ देख रहा है, थोड़ा सा उधर। ये किधर देख रहा है, थोड़ा सा इधर। इसी इनको कहा कि मेरे चेहरे को कितना बिगाड़ सकते हैं आप। हाँ, किसी ने मेरे सर पे घोषणा बता दिया है। चलिए अब इसके बाद देखिए, बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाओ पहले अपनी जगह पे, बैठ जाओ अपनी जगह बैठे। हंसी खुशी मस्ती और मौज के साथ 3 दिन के प्रभु दीक्षित थोड़ा पीछे हो जाए। इंदौर प्रेस क्लब का तो बच्चों आज हमारे बीच इंदौर की मस्ती की ये क्लास लहरी अंकल की कार्टून शाला एक सफलतम 16वें साल भी हमने बहुत मस्ती के साथ सीखने वाले हैं। बच्चों आपको जब हमारे प्रमोद जी, मुकेश जी सब सर को इनविटेशन देने गए तो सर डे फर्स्ट पे ही आने वाले थे कि पहले ही दिन आना हो मुझे, और मैं जल्दी आऊंगा क्योंकि कार्टून को मैं भी सीखना चाहूँ। तो ये जो लग है यहाँ पर स्टूडेंट है, अब उनके बच्चे भी यहाँ इस क्लास में लहरी अंकल की क्लास में के स्टूडेंट है, तो हमारी दूसरी पीढ़ी यहाँ पर रहता है। तो ये एक इंदौर प्रेस क्लब
कार्टून शाला यहाँ पर लहरी साहब द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है। सर एक आयोजन में गया मैं, तो वहाँ पर पत्रकारों के आयोजन में छोटे से बच्चे ने मुझे मेरा ही स्केच बना के दिया। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा कि वो प्रेस क्लब में इस्माइल लहरी साहब ने मुझे सिखाया है। तो जो 3 चीजें सीख के जाते हैं, गर्मी की छुट्टी रहती है घर पे, लेकिन इस कार्यशाला का सभी को इंतजार रहता है और लहरी साहब भी बड़े दिल से बच्चों को सिखाते हैं। आज कुछ बच्चे अपसेट भी हो गए हैं, तो बताना चाहूंगा बड़ी संख्या में हमें। आप सब लोग यहाँ पर आए होंगे, बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा। सबने यहीं पर आके कितने लोगों ने कार्टून इसके पहले बनाया था और कितने लोगों ने पहली बार यहाँ पे आके कार्टून बनाना सीखा और बनाने लगे। लेकिन देखिए, मैं लहरी जी की भी बता देता हूँ कि टैलेंटेड खुद होना एक बड़ी बात है और उसके साथ अपने टैलेंट को दूसरों को ट्रांसफर कर देना, उनको सिखा देना और भी बड़ी बात होती है। तो लहरी जी के लिए, अपने सर के लिए ताली बजाएं हम लोग। एक कार्टून हम लोग छोटे जब थे तो स्कूलों में कई बार होता था कि कुछ क्लास में बैठे थे तो ड्राइंग जब करते थे तो कार्टून बना रहे हैं। लहरी जी के कार्टून भी बहुत अच्छा लोगों ने बनाया। विजय बैठे थे, उन्होंने तो सुपर हीरो बना दिया, इतना अच्छा नीचे ड्राइंग करते हो यहाँ पे। तो सब बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और दिन में क्या करते थे, बहुत धूप होती है तब घर में सोते हैं और क्या करते हैं, घर में बैठ के खेलते हैं। लेकिन शाम को बिल्कुल देखिए खेलना चाहिए, वो इस तरह की चीजें खेलते थे बचपन में। तो आपको तो नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन कॉमिक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स भी आती थी उस समय, हम लोग किराए पे लाके खूब सारी कॉमिक्स पढ़ते थे। लेकिन शाम का वेट करते थे कि जैसे ही शाम होगी तुरंत खेलने भागते थे और फिर पूरा रात में जब तक अंधेरा नहीं हो जाए, जब तक घर से डांट नहीं पड़ जाए, तब तक घर पे बाहर खेलते रहते थे। क्रिकेट हो गया, बहुत सारे गेम खेलते रहते थे वो। तो अच्छा लगता है, आप लोग खूब खेलिएगा। देखिए ये आपका एकदम फॉर्मेटिव टाइम है, जितनी पढ़ाई करनी उतनी खेलना भी है आपको, और हर चीज में, चाहे वो ड्राइंग हो। अभी आप लोग कोई डिबेट वगैरह भाग लेते हैं, आप लोग डिबेट स्कूल में जो भी चीजें गतिविधियां होती है ना, एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो सब में भाग लीजिएगा आप लोग। ऐसे राइटिंग आपने सीखी, लिखते बढ़िया कार्टून बनाते हैं, पेंटिंग, मतलब हर चीज में भाग लीजिएगा। अभी सब आपका फॉर्मेटिव टाइम है, हर चीज में एक्सेल करिएगा आप लोग, और पढ़ाई में तो खराब करेंगे, ठीक है। तो अपने और गर्मी की छुट्टियों को भी खूब अच्छा एंजॉय करिएगा, क्योंकि ये छुट्टियां उट्टियां बाद में मिलती नहीं है। ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो कोई छुट्टी नहीं मिलेगी फिर आपको, ठीक है। तो उसका अच्छा यूज करिएगा। आप लोग घूमने जाइएगा, दादा दादी नाना नानी का घूम के आइएगा, ठीक है। कहीं और घूमने जाइएगा, जहाँ भी घूमने जाइएगा नई चीजें सीखिएगा, कैसे वो लोग करते हैं, ठीक है। और अपने इंदौर से कंपेयर करिएगा। हमारा इंदौर सबसे साफ शहर है। कहाँ गए, किन शहर में गए? इंदौर से नहीं, गुजरात से। अच्छा गुजरात। अच्छा तो आपको इंदौर जब आया हो तो अच्छा साफ लगता होगा बाकी शहर से? अच्छा ओके ओके, इंदौर है। तो आनंद आपको बताऊंगा, यहाँ पे जितने अपने साथी बैठे हैं ना आपके, ये सब लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी वेस्ट होता है उसको जेब में रख लेते हैं, केवल लिटर बिन में डालते हैं। तो हर इंदौर में हर कोई करता है ऐसा, इसलिए हम लोग बहुत साफ रहते हैं और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो यही भी बताना चाहूंगा कि हमारे ड्राइंग और ये कार्टून के अंदर, तो मैं आप सब लोग को बहुत बधाई देता हूँ। खूब खुश रहिएगा, खूब एंजॉय करिए और बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करिएगा, जब खेलिए कुछ आगे बढ़िए आप लोग, ठीक है। और मैं सभी जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग अपना टाइम निकाल कर आके ये चीजें देखते हैं कि आपके बच्चे इतनी सारी चीज सीख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। गर्मी की छुट्टियों में खेलकूद भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोई नई चीजें भी सीखनी चाहिए हमको। अरे वाह भाई, गर्मी के हिसाब से तो बहुत सही बना दिया आपने। देखिए भाई, इन्होंने जो हम लोग गर्मी की बात कर रहे थे कि भीषण गर्मी पड़ रही है, इन्होंने उसको दिखा दिया। एक बार आप पीछे तो गर्मी भी बहुत है, तो एक बस लास्ट चीज आपको एक कहूंगा, गर्मियों के लिए तुम Yes,
इंदौर के जिलाधीश आदरणीय शिवम यहाँ पधारे। आराम से आराम से आराम से सर, 1 सेकंड सर, सर 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 1 मिनट। धृति 1 सेकंड। ये ड्राइंग दो क्या धृति? नहीं, ये दीपक नहीं है। चलो क्या करूँ भैया, नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हाथ नहीं हटाओ भाई। बहुत संघर्ष खींच लो, नहीं तो अब तक इधर देखो सामने हो गया। हाय, मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। इंडियन न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं